हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू पाठक आप सबका प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हो कि बहुत ही यूनिक सेशन के साथ हम पर डे आपको ये वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि इंडिया के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उन सब के वर्ड्स, करंट वर्ड्स और साथ में वो कन्वेंशनल वर्ड्स जो आपके एग्जाम में आए हैं उन सब पे डिस्कशन करते हैं और साथ में उनके कई सिनोनिम्स भी बताते हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा एक रफ आइडिया बना रहे। इस तरह की चीजें आपको हार्डली न्यूज जितने भी आपको अलग अलग यूट्यूब में चैनल्स हैं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो इतना यूजफुल है आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप जानते हो कि आज जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना, वहां पे जो कन्वेंशनल वर्ड्स है जो आपकी किताबों में है वो तो आते ही आते हैं, लेकिन अनकन्वेंशनल वर्ड्स जो कि आपकी किताबों में नहीं है और करंट ट्रेंड्स में जिनका यूज हो रहा है वो भी आते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम आपको ये क्लास प्रोवाइड करते हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक हमारे इस सेशन को देखें, रेगुलरली देखें, हम पर डे आपके लिए देते हैं, काफी मेहनत के साथ, काफी रिसर्च के बाद ये वर्ड्स हम लाते हैं और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केवल 10-15 वीडियोस आप देखें, उसके बाद आप देखेंगे कि 50% चीजें रिपीट होना शुरू होती है, तो वो आपको याद हो जाती है। तो चलिए हम वर्ड्स शुरू करते हैं। हीनस कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ, जघन्य या घृणित, ऑडियस, एट्रोसिस, मॉन्स्ट्रस। अब देखो ऑड से क्या बना है, ऑडियस खराब यानी जघन्य घृणित, एट्रोसिस एट्रोसिटी से बना है, एट्रोसिटी आप जानते हो अत्याचार, तो अत्याचार पूर्ण, मॉन्स्ट्रस मॉन्स्टर से बना, आप जानते हो मॉन्स्टर माने दैत्य, तो जो दैत्य वाला हो यानी घृणित हो, भाई दैत्य राक्षसी, मॉन्स्टर माने राक्षस होता है। तो ये सारे वर्ड आपको तैयार हो जाएंगे, जैसे सच हीनस क्राइम कैन नॉट बी टॉलरेटेड। ये जो जघन्य अपराध है, रेप जैसी, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। परपिट्रेटर्स शुड बी पनिश्ड। जो इसके परपिट्रेटर्स हैं, इसको जो करने वाले हैं, उन्हें पनिश्ड किया जाना चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। तो ये आपको वर्ड तैयार हो गया होगा। टेक अवे, ये वर्ड ही अपने आप में मीनिंग दे रहा है। टेक अवे दो चीजें होती हैं, बहुत बार आपके न्यूज़पेपर में यूज होता है, तो इसलिए आ भी सकता है। देखो होता क्या है कि जो रेस्टोरेंट वगैरह कुछ होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स, वहां पे होता क्या है कि आपको जो भी वो खाने की चीजें देते हैं वहां से आप केवल खरीदते हैं, उसके बाद आप गाड़ी में ले जाके या कहीं दूर ले जाके खाते हैं। दे डू नॉट अलाउ यू टू ईट एट दियर रेस्टोरेंट। वो अपने रेस्टोरेंट में उसको खाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे रेस्टोरेंट विद आउटसाइड ईटिंग, जिसमें आउटसाइड ईटिंग होती है, वो टेक अवे है। और एक चीज और होता है जो कि आज न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में ये वर्ड आया, की फैक्ट और आइडिया ऑफ एनी डिबेट। जब कोई डिबेट हो, कोई बातचीत हो, कोई लेख हो, उसका जो मुख्य फैक्ट या मुख्य विचार होता है वो भी टेक अवे होता है। जैसे the takeaway of the meeting was that the government will take stringent action against the money launderers। जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाएगी, यही मीटिंग का मुख्य आइडिया था। तो किसी डिबेट का जो मुख्य आइडिया होता है, यानी जिसको आप अपने साथ लेके जाते हैं, तो क्या हाथ में लेके थोड़ी जाते हैं जैसे रेस्टोरेंट वाला, दिमाग में लेके जाते हैं। किसी मीटिंग या डिबेट का जो की आइडिया होता है वो टेक अवे है। तो ये दोनों ही सेंस में आपका यूज हो जाएगा। बैड ब्लड, बैड माने खराब होता है, तो जब किसी को लेके आपका खून खराब हो जाए, क्या हमारा खून एकदम गर्म हो गया, खून खराब हो गया है, तो दैट इज एनमिटी, दैट इज दुश्मनी। तो बैड ब्लड मीन्स दुश्मनी होता है, लेकिन ब्लड का जो इस्तेमाल है वो और भी यूज होता है, और ये तीनों ब्लड आए हुए हैं, ध्यान देना। कोल्ड ब्लड, क्या बात है, जब आप किसी को जान से मारते हैं तो आपका तो खून गर्म हो जाता है या ठंडा खून, यानी
जिसने कभी किसी को मारा लेकिन उससे जो है खून खौला नहीं। तो ऐसा कब होता है? जब आदमी जानबूझकर और पहले से निर्धारित, कैलकुलेटेड माने होता है प्रीमेडिटेटेड, पहले से सोचा हुआ, जब ऐसा मर्डर करता है तो कोल्ड ब्लड होता है। कहा जाता है ना, इट वॉज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और ब्लू ब्लड क्या होता है? ब्लू ब्लड होता है जो लोग कुलीन होते हैं, रिच फैमिली से आते हैं, जो लोग नोबल फैमिली से आते हैं, दे आर ब्लू ब्लड। ये आपको समझ में आ गया होगा। इवेंचुअली माने होता है फाइनली, अंततः। इवेंचुअली मीन्स होता है फाइनली, अंततः। देखिएगा, इवेंट घटना होता है, तो घटना के अंत में जो हो जाए वो अंततः है। याद हो जाएगा ये भी वर्ड भाई। इवेंट माने घटना होता है, घटना के अंत में जो हो जाए वो इवेंचुअली है। तो कहा जाता है ना, इवेंचुअली ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, फाइनली वो मेरे प्रस्ताव से सहमत हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड होता है डिसाइजिव। ये जो वर्ड डिसाइजिव है, ये बना किससे है? ये बना है आपका डिसीजन से। डिसीजन माने क्या होता है? निर्णय। तो इसी से बना क्या? डिसाइजिव, निर्णायक। तो कहा जाता है ना कि इट वॉज अ डिसाइजिव विक्ट्री, यह एक निर्णायक विजय थी, यानी इसके बाद हम ट्रॉफी जीत गए, यानी यह निर्णय करने वाली विक्ट्री थी। इट वॉज अ डिसाइजिव विक्ट्री। तो आप देखिए, लगभग मिलता जुलता हुआ टर्म है। यह होता है अंततः। इवेंचुअली वी वॉन द मैच, अंततः हम मैच जीत गए। इट वॉज अ डिसाइजिव विक्ट्री, यह एक निर्णायक विजय थी किसी घटना के अंत में, यानी अंततः। इवेंट वाली घटना होता है, डिसाइजिव बना है डिसीजन से, निर्णय से। यह आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों ही वर्ड आपके एग्जाम के वर्ड हैं, और ये ब्लड वाले तो सब एग्जाम के वर्ड हैं। और आज के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के, द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया के, ये बहुत ही यूनिक वर्ड हैं जो आपको आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। देखिए, ये वर्ड रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरह से ये जो आपकी वीडियो है, ये जो सेशन है, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। रैंक एंड फाइल, देखो, रैंक एंड फाइल, फाइल्ड होने वाले जो रैंक के होते हैं, तो फाइल्ड होने वाले रैंक के कौन होते हैं? ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी पार्टी के जो सामान्य सदस्य होते हैं, दे आर कॉल्ड रैंक एंड फाइल। ये भी आपको तैयार हो जाएगा। फाइल्ड होने वाले रैंक के लोग क्या होते हैं? सामान्य मेंबर होते हैं, है ना। तो जैसे कि रैंक एंड फाइल ऑफ एनी पार्टी आर ऑफन यूज्ड, जो किसी भी पार्टी के रैंक एंड फाइल हैं, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं, सामान्यतः वो यूज किए जाते हैं, उनका यूज किया जाता है। आगे देखिए, कॉर्नर स्टोन। अब कॉर्नर स्टोन का मतलब क्या होता है? अब इसको आप ऐसे तैयार कर सकते हैं, स्टोन में जो कॉर्नर लगाया, जो कॉर्नर में जो स्टोन लगाया जाएगा किसी बिल्डिंग में, वो बहुत मजबूत होगा ना। क्यों? क्योंकि एक तो ऊपर की चीजें होती हैं, साथ में दोनों दीवारों को अपने से जोड़ेगा। तो जो कॉर्नर का स्टोन होता है, तो देखिए अक्सर आप देखेंगे कि जो पुरानी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, उनके कॉर्नर का स्टोन जो है बहुत मजबूत होता था ना। तो ये तो समझने के लिए है, लेकिन हो जाएगा इंपॉर्टेंट फीचर या बेसिक फीचर, जो मुख्य फीचर, जो मुख्य गुण है। जैसे आप कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म इज, इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म आर द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो इक्वालिटी है, बराबरी है, और जो सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कॉर्नर स्टोन है। आगे है कैंटाकेरस। कैंटाकेरस मीन्स होता है गुस्सैल, जिसकी पर्सनालिटी में कांटा लगा हो। कोलेरिक, इरेसिबल, जो इरिटेट हो जाए, ग्रम्पी, ग्राउची, ये इसके सिनोनिम है। बैजर मीन्स होता है परेशान करना, गुस्सा देना। ये भी आपके एग्जाम में, एसएससी में आया है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो, पेस्टर माने गुस्सा देना,
टॉर्मेंट परेशान करना, नैग परेशान करना, हाउंड परेशान करना। ये जो सेंटेंस है, इनकर्जन क्या होता है? जब सैन्य घुसपैठ होती है तो इनकर्जन है। फोरे, इन्फिल्ट्रेशन केवल घुसपैठ, और रेड। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो एक्सकर्जन है उसका इनकर्जन से कोई भी रिलेशन नहीं है। यह एक्सकर्जन होता है ट्रिप, जर्नी। कोई ट्रिप और जर्नी को क्या कहते हैं? एक्सकर्जन कहते हैं। इनकर्जन एक खराब चीज है और एक्सकर्जन एक पॉजिटिव चीज है। इसके साथ ही ये सारे वर्ड्स आपको तैयार हो गए होंगे। थैंक्स अ लॉट।